हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मार्जिनल रेवेन्यू। जैसा कि आप समझ चुके हैं, अब हम एक सीरीज जो कर रहे हैं, एक एक स्टेप्स जब हम करेंगे तभी हमें मैथ्स आएगी। यहां पर ये क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आपको ये टॉपिक आता है आप खुद से करिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट एक्सरसाइज दे दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक करके क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करें। जो क्वेश्चन नहीं आएगा इस वीडियो को कंप्लीट देखते चले जाएंगे, एक एक करके वो सारे क्वेश्चंस आपको भी आ जाएंगे। तो फिलहाल जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, वो है इफ द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन फॉर अ कमोडिटी इज दिस। ये मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है स्टूडेंट्स। फाइंड द डिमांड फंक्शन। अब डिमांड कैसे निकाला जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू से, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू को लिख लेंगे। ये रहा मार्जिनल रेवेन्यू है 9 माइनस 4x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर। मार्जिनल रेवेन्यू को हम लिख सकते हैं dr अपॉन में dx, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू फंक्शन इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। ये हो जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर। यहां पर dx की मल्टीप्लाई इधर करा देंगे तो डेरिवेटिव ऑफ r dr इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर इंटू dx। और फिर मैंने आपको बताया था क्या करना होता है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का निशान लगाना होता है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का निशान जब हम लगा लेंगे तो फिर इंटीग्रेट करेंगे। r का डिफरेंशिएशन करना, r की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। एक का डिफरेंशिएशन r की रेस्पेक्ट में r होता है ना। ऐसा भी कर सकते हैं, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन को काट दीजिए, r बचेगा। 9 का इंटीग्रेशन करना है और x की रेस्पेक्ट में, है ना। 9 का x की रेस्पेक्ट में तो 9x हो जाएगा। 4 कांस्टेंट ऐसा कैसे ही रहेगा। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है x की रेस्पेक्ट में तो x क्यूब बाय 3 होगा। प्लस k लिख लो या प्लस c लिख लो, क्योंकि मैंने कॉस्ट वाले क्वेश्चन में k लिखा था तो यहां भी मैं k लिख रहा हूं, आप c भी लिख सकते हो। यहां तक की बात समझ में आ गई, यहां तक कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यहां पर जैसे कॉस्ट फंक्शन में फिक्स कॉस्ट दे रखा था या फिर यूनिट कॉस्ट दे रखी थी, यहां पर ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स एक जनरल सी बात जरा सोचिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, जीरो प्रोडक्शन, कोई भी चीज, कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं हुई, तो रेवेन्यू कितना आएगा बताइए। अगर कोई प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है वो बिकेगा ही नहीं, और जब कोई चीज बिकेगी ही नहीं तो कोई भी रेवेन्यू कलेक्शन होगा नहीं होगा। तो यानी कि रेवेन्यू वाले क्वेश्चन में, मार्जिनल रेवेन्यू से रेवेन्यू वाले क्वेश्चन निकालते जब हम, तो उसमें इंटीग्रेशन करते वक्त आपको क्या करना है, x की जगह पर 0 रखना है और r की जगह पर भी 0 ही रखना है। सिंपल सी बात है, यहां रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। यह 0 इज इक्वल टू 9 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का क्यूब अपॉन में 3 और प्लस का k। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0, ये भी 0, ये भी 0 हट ही जाएगा तो k बचेगा। पुट इन फर्स्ट। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्या हर बार इसका आंसर 0 आएगा? नहीं, हर बार 0 नहीं आता है, कभी कभी इसकी वैल्यू भी आ सकती है। तो यानी कि हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो हम पुट करेंगे इन फर्स्ट, तो आपके पास रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा 9x माइनस 4x क्यूब अपॉन में 3 और प्लस 0 तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ प्लस 0 लिखूंगा, जरूरत नहीं है। तो ये मेरा फाइनल आ गया रेवेन्यू फंक्शन। लेकिन मुझसे तो पूछा गया है कि आप फाइंड करें डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं, रेवेन्यू इज इक्वल टू होता है, रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू डिमांड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, यानी कि इसे कहते हैं R इज इक्वल टू P इंटू एक्स। तो आपको P निकालना है यहां पर। तो यहां पर डिमांड फंक्शन जिसे हम जनरली P बोलते हैं, और ये होगा रेवेन्यू डिवाइड बाय एक्स। इसी डिमांड फंक्शन को हम एवरेज रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। एवरेज रेवेन्यू का भी यही सेम रूल होता है। तो R की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 9x, इसके अपॉन में x कर दीजिए माइनस का, इसे भी लिखेंगे तो 4x क्यूब, इसके अपॉन में भी x कर दीजिए। यहां मैंने इधर डिवाइड कर दिया, यहां भी डिवाइड कर दिया। इसे कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 9 माइनस का 4/3 x स्क्वायर। ये आपका रेवेन्यू फंक्शन आ चुका है। रेवेन्यू फंक्शन को P से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका आंसर मैच हो चुका है।
तो स्टूडेंट सबसे पहले तो इसे क्लिक कर लीजिए। अब आपने इसे क्लिक कर लिया है तो अब ये वाले जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज के हैं ये एक एक करके पहले खुद से करिए। आंसर्स भी आपके सामने हैं। आप सबसे पहले क्या करें, इन दोनों का जो मैंने क्वेश्चंस बताए और आंसर्स बताए इनको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास रखिए और एक एक करके क्वेश्चन करिए। देन उसके बाद आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, ये मैं मान के चलता हूं, और अब खुद से ट्राई भी करेंगे। अब पहले उसे खुद से ट्राई करें, फिर अपने आंसर्स को मैच करें, कितने स्टेप्स तक आपने सही किया। अगर सारा सही किया है तो आंसर्स पूरा सही आ जाएगा, अगर सारा सही नहीं किया है तो मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, आप उसे देखते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा। अब देखते हैं इसमें क्या चीज ऐसी है जो आपसे नहीं हो पाई और ये आंसर आपसे मैच नहीं हो पाया। तो अगर मैच हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, नहीं हुआ है तो मैं आपको करके दिखाता हूं ये क्वेश्चन कैसे होगा। इधर करते हैं, यहां पर सॉल्यूशन में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये mr की वैल्यू दे रखी है। mr इज इक्वल टू 6 अपॉन x प्लस 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 5। सिंपल है, हम mr को लिख सकते हैं dr अपॉन में dx इज इक्वल टू 6 अपॉन x प्लस 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 5। इस dx की मल्टीप्लीकेशन यहां कराएंगे तो dr इज इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन x प्लस 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 5, और यहां पर ब्रैकेट लगा के dx लिख दीजिए। इतना काम इजी है, ये स्टेप्स हमारे हमेशा चलते आए हैं। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे, ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया। यहां 1 का इंटीग्रेशन r के रिस्पेक्ट में r होगा। यहां इंटीग्रेशन कैसे होगा स्टूडेंट्स, ऊपर 6 लिखा हुआ है, ऐसा कैसे लिख देते हैं, नीचे वाली संख्या को यानी x प्लस 2 रेज टू द पावर 2 को पहले ऊपर लेके जाते हैं, x प्लस 2 रेज टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, इंटीग्रेशन होता है ऊपर एक जोड़ देंगे और नीचे भी एक जोड़ देंगे, ये इंटीग्रेशन का तरीका है। प्लस का 5 का इंटीग्रेशन होगा 5x, अकेला कांस्टेंट है तो उसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इनटू x। अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ डिवाइड में है या मल्टीप्लाई में है तो उसको ऐसा का ऐसा ही कॉपी करते हैं, कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा, ये कांस्टेंट है, ये फंक्शन है, डिवाइड में है तो इस 6 को ऐसा का ऐसे ही लिखा। ये कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट है, कोई भी फंक्शन नहीं है इसके साथ, कोई भी x की वैल्यू नहीं है इसके साथ, तो मैंने इसके साथ इंटीग्रेशन कराया 5 इंटू एक्स। दोनों के अलग अलग ट्रीटमेंट होंगे, सॉल्व कर देंगे इसे स्टूडेंट्स। यह आ जाएगा r इज इक्वल टू, ये 6 ऐसा का ऐसे ही रहेगा, x प्लस 2 की पावर -1 आएगा, देखो घटाएंगे तो -1, x प्लस 2 रेज टू द पावर -1, नीचे भी -1 आएगा, प्लस का यहां पर हो जाएगा 5x प्लस k। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर -1 है इसे नीचे लेके आएंगे तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 6 अपॉन में, ये माइनस है, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, सामने भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो। देखो अगर मैं आपसे कहूं, कभी कभी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, 6 अपॉन 2 ऊपर माइनस लिखिए, माइनस 6 अपॉन 2 बीच में माइनस लिखिए, और 6 अपॉन -2 नीचे माइनस लिखिए। कहीं पर भी माइनस लिखिए, ऊपर लिखिए, बीच में लिखिए या फिर नीचे लिख दीजिए डिनोमिनेटर में। इसे आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -3, इसे डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आएगा -3, इसे डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आएगा -3। तो कभी घबराइएगा मत कि नीचे वाला माइनस ऊपर कैसे पहुंच गया, है ना, सीधा सीधा है, माइनस आगे या ऊपर भी लिख सकते हैं। और इसे पावर माइनस पे है तो डिवाइड में लेके आएंगे, x प्लस 2 रेज टू द पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस का 5x प्लस का k। अब मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट फंक्शन वाला जब क्वेश्चन होता है, मार्जिनल कॉस्ट से कॉस्ट बनाते हैं, तो उसमें दो चीजें देता है, या तो फिक्स कॉस्ट दे रखा होगा, तो उस केस में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स के x इज इक्वल टू 0 एंड फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन, या फिर आपको वैल्यू दे रखी होगी कि कितनी स्पेसिफिक यूनिट की कॉस्ट कितनी है। रिवेन्यू फंक्शन में ऐसा नहीं देगा, तो आपको क्या करना है, रिवेन्यू फंक्शन में हमेशा पुट करना है x इज इक्वल टू 0 और रिवेन्यू हमेशा 0 ही आएगी, 0 रखने पर 0 रिवेन्यू, ये बात हमेशा याद रखिएगा। चलो रखते हैं, अब इसे सॉल्व करेंगे हम, है ना। तो रिवेन्यू की वैल्यू 0 रख दी हमने, ये रही, और यहां पर माइनस का 6 अपॉन में ये हो जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 5 इंटू 0 प्लस का k। तो आप देखेंगे इसे सॉल्व कैसे करा जाएगा। 0 तो ऐसा का ऐसे रहेगा, माइनस का 6, 0 प्लस 2 तो 2 होता है, और 6 डिवाइड बाई 2 3 होगा,
माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 5 इंटू 0 तो 0 ही होता है, और यहां पर है k, तो इसे उठा के इधर लेके आएंगे तो 3 इज इक्वल टू k आ गया, और इसे हम पुट कर देंगे फर्स्ट में। फर्स्ट मीन्स ये वाली इक्वेशन, कौन सी, ये वाली। आप इसे पुट करेंगे तो कितना आएगा आंसर, इसे पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास r इज इक्वल टू -6 अपॉन x प्लस 2 प्लस 5x प्लस k, और k की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 3। तो ये आपके पास रिवेन्यू फंक्शन आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर इससे मैच नहीं कर रहा, तो कैसे मैच करेंगे, देखो गौर से देखिएगा, ये x को अलग छोड़ दीजिएगा, इन दोनों को अलग ले लीजिएगा। -6 x प्लस 2 प्लस 3 एक तरफ ले लिया, और 5x थोड़ा पीछे कर दिया। अब इन दोनों को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नीचे एलसीएम आएगा x प्लस 2, ऊपर आएगा माइनस का 6 प्लस का 3x प्लस का 6। एलसीएम लेना नहीं आता है स्टूडेंट्स, तो प्लीज उसे लेना जरूर सीखें। मैं ऐसे ले रहा हूं कि इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन करा दी x प्लस 2, इस 1 की मल्टीप्लीकेशन यहां करा दी -6, x प्लस 2 की मल्टीप्लीकेशन यहां करा दी तो 3x, और 3 दूनी 6, यहां 6 से 6 कैंसिल हो गया, r इज इक्वल टू आ गया 3x अपॉन में x प्लस 2 प्लस 5x। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गई चीजें कि किस तरीके से रिवेन्यू फंक्शन आया है। एक तो रिवेन्यू फंक्शन पूछता है, ऊपर से डिमांड फंक्शन पूछता है। तो डिमांड फंक्शन क्या होगा, डिमांड फंक्शन जिसे हम ये बोलते हैं p से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होगा रिवेन्यू अपॉन में x। तो रिवेन्यू तो आपके सामने है, इसके डिवाइड में x कर दीजिए बस। तो आप लिखेंगे यहां पर डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू 3x अपॉन x प्लस 2, 3x अपॉन x प्लस 2, और अपॉन में x करना है तो यह साथ में लिख दीजिएगा, प्लस 5x अपॉन x, तो 5x अपॉन x कर दीजिएगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो डिमांड फंक्शन साफ साफ आपको दिख रहा है, आंसर भी आपके सामने है, ये फाइनली आ चुका है। होप सो क्वेश्चन आसान लग रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, मेन पर्पस है आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। ये अगर नहीं हो पा रहा है तो अब अगला क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करिए, पहले इसे क्लिक कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें रिवेन्यू फंक्शन आ तो गया था, तो फिर क्यों हम आंसर से मैच करने के लिए एलसीएम ले रहे थे। तो उसका जवाब इस क्वेश्चन में है आपके सामने। इस क्वेश्चन में देखो कहता है मार्जिनल रिवेन्यू दे रखी है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही दे रखा है, बस एक कांस्टेंट की जगह ए भी दे दिया, और उसके बाद कहता है टोटल रिवेन्यू फंक्शन निकालो, साथ ही साथ शो भी करके दिखाओ डिमांड फंक्शन इज दिस। अब कई बच्चे इसे सॉल्व तो कर देते हैं, लेकिन ये डिमांड फंक्शन शो नहीं कर पाते। तो जो पिछला क्वेश्चन मैंने किया था, अगर उस तरीके से करोगे, यही क्वेश्चन मैं वैसे ही कराऊंगा, तो डिमांड फंक्शन भी शो हो जाएगा और रिवेन्यू भी आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन है तो सेम तरीके से चलेंगे हम। यहां दे रखा है MR मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू AB अपॉन में x प्लस बी रेज टू द पावर 2 माइनस c। आप इसे लिखेंगे dr अपॉन में dx इज इक्वल टू AB अपॉन में x प्लस बी रेज टू द पावर 2 माइनस c, dx की मल्टीप्लाई करा दी जाएगी, तो dr इज इक्वल टू आ जाएगा AB अपॉन में x प्लस बी रेज टू द पावर 2 माइनस c, ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए और dx की मल्टीप्लाई करा दीजिए। फिर इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे, एक का इंटीग्रेशन r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 r आएगा, 2 का करेंगे तो 2 r आएगा। फिलहाल ऊपर कांस्टेंट दे रखा है AB, और नीचे वाली संख्या को ऊपर लेके जाएंगे x प्लस बी रेज टू द पावर -2 प्लस का, अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, इंटीग्रेशन भी कर देंगे। AB कांस्टेंट है क्योंकि रेस्पेक्ट x की चल रही है, AB को ऐसा का ऐसे ही रखा, नीचे वाले फंक्शन को ऊपर लेके गए -2, इंटीग्रेशन कराना है तो +1 ऊपर भी करना पड़ेगा, +1 नीचे भी करना पड़ेगा। c का इंटीग्रेशन करेंगे cx आएगा, प्लस का k लिख दीजिए। अब इसे सॉल्व करते हैं तो r इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास AB x प्लस बी रेज टू द पावर -2 प्लस 1 -1 आएगा, अपॉन में भी -1 आएगा, और माइनस का है cx प्लस का k, ऊपर माइनस पावर है नीचे लेके आ जाइए, पहले ये वाला माइनस आगे कर देते हैं, -AB अपॉन में
एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 1 माइनस सी एक्स प्लस के। अब मैंने कहा था पुट करेंगे x बराबर 0 एंड r बराबर भी 0 होगा, तो यहां आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस का ए बी अपॉन में 0 प्लस बी माइनस का c इंटू 0 प्लस का k। अब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, आएगा 0 इज इक्वल टू माइनस का ए बी अपॉन में 0 प्लस बी तो b होता है, माइनस का ये 0 होता है, प्लस का k। b से b कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, तो बचेगा फाइनली मेरे पास 0 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस का के। देखो यहां पर माइनस ए बचेगा और प्लस का के, 0 तो है ही नहीं, इसे उठा के इधर लेके आएंगे तो a इज इक्वल टू के आएगा और ये वैल्यू उठा के हम कर देंगे फर्स्ट में पुट। फर्स्ट है आपके सामने, ये यहां पर मैंने पुट कर दिया, तो आपका आंसर आएगा r इज इक्वल टू, यहां लिख लेते हैं, r इज इक्वल टू माइनस का ए बी अपॉन में x प्लस बी, फिर माइनस का सी एक्स और प्लस का k की वैल्यू है हमारे पास a। अब ये रिवेन्यू तो आ गया है, सही आंसर भी है, बट हम इसे क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है और ये जो वैल्यू है इसको एक साथ बनाएंगे, ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं हम, थोड़ा आगे लिख दिया, इसे पीछे लिख दिया। अब क्या करने वाले हैं, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह आप एलसीएम लेने वाले हैं, x प्लस बी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस का ए बी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें ए एक्स प्लस का ए बी माइनस का सी एक्स। ए बी से ए बी कट गया तो आपके पास r की वैल्यू आ गई ए एक्स अपॉन में x प्लस बी माइनस का सी एक्स। आई होप स्टूडेंट समझ में आ रहा है, रिवेन्यू है ये, देखो यही आंसर आ रहा है। अब शो करना है डिमांड फंक्शन, तो शो भी कर देते हैं, हमें पता है डिमांड फंक्शन क्या होता है। डिमांड फंक्शन हम जानते हैं, डिमांड फंक्शन P से रिप्रेजेंट करते हैं रिवेन्यू अपॉन x, तो आप इसे लिखेंगे रिवेन्यू। रिवेन्यू ये रहा ए एक्स अपॉन एक्स प्लस बी, ए एक्स अपॉन में एक्स प्लस बी, और अपॉन में x करना है तो मैं साथ में यहां लिख दूंगा, माइनस का सी एक्स दे रखा है तो मैं लिखूंगा सी एक्स अपॉन में x कर दूंगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो डिमांड फंक्शन जो मुझे कह रहा था वो ये आ गया, x प्लस बी माइनस का सी, ये मेरा डिमांड फंक्शन हो गया। देखिए शो हो गया। अब जल्दी से इसे क्लिक करें और नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई करें, और सारे क्वेश्चंस जो आपके पास हैं पहले उसे ट्राई करेंगे एक एक करके, देन उसके बाद आगे वीडियोस को देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इसमें नया क्या है, कुछ ज्यादा खास नया नहीं है, सेम वही क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह रिपीट है, लेकिन कहता है शो करके दिखाइए डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय दिस। पिछली बार जो डिमांड फंक्शन दिया था वो p की फॉर्म में दिया था, इस बार डिमांड फंक्शन जो दिया है x की फॉर्म में दिया है, तो बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन करा रहा हूं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, इसमें आपके सामने लिखा है mr की वैल्यू, mr की वैल्यू कितनी दे रखी है, a अपॉन में x प्लस बी रेज टू द पावर 2 माइनस का c, ये क्वेश्चन है। अब सेम वही काम करने वाले हैं, डी आर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 2 माइनस का c, ब्रैकेट लगाइए, यहां dx लिख दीजिए। एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया ना, आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर इंटीग्रेशन का निशान लगाना है। अब एक का इंटीग्रेशन r के रिस्पेक्ट में, तो ये तो r हो जाएगा, यहाँ एक कांस्टेंट है ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी तो x प्लस बी रेज टू द पावर माइनस 2, ऊपर एक ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी एक संख्या ऐड कर देंगे, माइनस का c का cx होता है क्योंकि x के रिस्पेक्ट चल रही है, प्लस k लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू हो जाएगा a x प्लस बी रेज टू द पावर माइनस का 1 अपॉन में माइनस 1 माइनस सी एक्स प्लस k। इसे सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 1 को लिखने की जरूरत भी नहीं है, माइनस का सी एक्स प्लस का k। आगे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पुट करेंगे, कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ, कोई भी रिवेन्यू नहीं आई, 0 इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन में 0 प्लस b माइनस का c इंटू 0 प्लस का k। ये हो जाएगा आपके पास 0 इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन b और प्लस का k।
इसे उठा के इधर ले आएंगे तो a अपॉन बी की वैल्यू आ जाएगी k। इसको पुट कर देंगे इन फर्स्ट आपके सामने ये है। तो हमारे पास जो बनेगा रिवेन्यू फंक्शन वो बनेगा रिवेन्यू इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन एक्स प्लस बी और माइनस का सी एक्स प्लस का k की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन बी। हम इसको और इसको एक साथ लिखेंगे तो रिवेन्यू इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का a अपॉन में x प्लस बी माइनस प्लस का a अपॉन बी माइनस का सी एक्स। आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा x प्लस बी, यहां पर भी b मल्टीप्लाई माइनस का ए बी प्लस का ए एक्स, आप इसे लिखेंगे ए एक्स और इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस का ए बी माइनस का सी एक्स। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय बी और माइनस का सी एक्स। ये रिवेन्यू आ चुका है, देखिए मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूं, ये रिवेन्यू आ चुका है। हमें डिमांड फंक्शन निकालना है, तो डिमांड फंक्शन क्या होगा, डिमांड फंक्शन जो है P इज इक्वल टू रिवेन्यू अपॉन में x। तो P की वैल्यू आ जाएगी यहां पर ax अपॉन में x प्लस बी इंटू बी, साथ में इसके लिख देंगे हम क्या x, डिवाइड करना है ना x से, और सी एक्स डिवाइड बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, जो बचेगा वो हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए था। लेकिन कह रहा है ये क्वेश्चन में कि आपको इससे आगे भी करना है, ये आंसर हमारा आना चाहिए था। लेकिन ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में तो स्पेशली कि भाई ये तो आंसर मैच ही नहीं कर रहा। तो बहुत सिंपल है, ये है x इज इक्वल टू, ये है p इज इक्वल टू, तो यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो देखो माइनस का c है राइट में, लेफ्ट में आ जाएगा तो p प्लस का c हो जाएगा, उधर ऐसा कैसे ही रहेगा a, फिर डिवाइड बाय x प्लस b इंटू बी। इतना सिंपल है ना। अब क्या करने वाले हैं हम इसको x प्लस बी जो दे रखा है इसको तो ऊपर ले जाएंगे क्योंकि डिवाइड में है, बराबर के इस तरफ मल्टीप्लाई में, और इधर p प्लस सी है इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर x प्लस बी ऊपर आ जाएगा और सेम p प्लस सी नीचे चला जाएगा, है ना। डिवाइड हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाता है। अब ये जो b प्लस का है ये राइट में चला जाएगा तो फाइनली आएगा x इज इक्वल टू a अपॉन में p प्लस सी इंटू बी माइनस का बी। चेक करो आंसर मैच किया कि नहीं किया। देखो 2 स्टेप्स और आगे कर दिए मैंने और ये आंसर मैच कर गया। तो एग्जाम में ऐसा कुछ डिफरेंट आए तो कॉन्फिडेंट रहना, इतना खास भी कठिन नहीं होता है। ये आंसर आ चुका है, एक बार क्लिक कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपके सामने अब जो ये क्वेश्चन है इसमें भी कुछ नया नहीं है, बस इंटीग्रेशन जो है वो पिछली बार के जो क्वेश्चंस हमारे हो रहे थे उससे थोड़ा अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन MR की वैल्यू दे रखी है, डिमांड फंक्शन आपको ये प्रूफ करके दिखाना है या शो करके दिखाना है, ठीक है ना। बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे हम इसे। सबसे पहले हम इसे सॉल्यूशन में लिखेंगे MR इज इक्वल टू A अपॉन में x प्लस बी माइनस सी। यहां पर लिखेंगे DR इज इक्वल टू A अपॉन में x प्लस बी माइनस सी और ब्रैकेट लगा के यहां dx लिख देते हैं। इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देंगे। इजी है यहां तक। एक का इंटीग्रेशन r के रिस्पेक्ट में r होगा। अब यहां थोड़ा कंफ्यूजन है, कैसे, जैसे पिछले क्वेश्चंस की तरह चल रहा था, x प्लस बी की पावर 2 दे रखा था तो हम इसे ऊपर ले जाते थे, x प्लस बी की पावर 2 दे रखा था। अब ये 1 दे रखा है तो ऊपर लेके जाएंगे, ये पावर 1 है तो ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स तो ऊपर 1 जोड़ेंगे नीचे 1 जोड़ेंगे तो कंफ्यूजन है, यहां स्टूडेंट को कंफ्यूजन आती है भाई। वो कहेंगे ऊपर भी 0 आ रहा है, x प्लस बी की पावर 0 और नीचे भी 0 आ रहा है, और नीचे 0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। नीचे 0 आने का मतलब तो नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि स्पेशली जब भी 1 अपॉन नीचे लीनियर है, x की पावर 1 दे रखा हो, 1 2 दे रखा है, हाफ यानी रूट दे रखा है या कुछ भी दे रखा है नीचे,
तो ऐसे ही करना है, ऊपर ले जाना है और ऊपर एक जोड़ना है, नीचे एक जोड़ना है। कुछ भी पावर दे रखी हो ऐसे ही करना है। बस जब एक पावर दे रखी हो सिर्फ उस केस के अंदर आप इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे सर? तो इंटीग्रेशन करवाया गया है, नहीं याद है तो याद करिए, 1/x का इंटीग्रेशन करवाया गया है log x। ये होता है जब पावर 1 लिखी हो। यही सेम इस पर भी लगाएंगे। a तो कांस्टेंट है, ऐसा का ऐसे ही रहेगा, 1/x प्लस b। ये एक लीनियर है तो इसे लिखेंगे log x प्लस b। समझ में आ गया कैसे किया गया? हिंट भी यहां से मिल रहा था वैसे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे आपके सामने क्या लिखा है? माइनस का c का cx हो जाएगा, प्लस का k लिख दीजिए। अब क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स? पुट करने वाले हैं x इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 0। यहां पर 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू a log, यहां पर भी 0 आ जाएगा, माइनस का c, यहां पर भी 0 आ जाएगा, प्लस का k। अब क्या करने वाले हैं हम? अब इस 0 को तो ऐसे का ऐसे रहने देंगे। इस a और ये है 0 प्लस b, b होता है तो log b, ये तो 0 होने वाला है, प्लस का k। नाउ इसे लेफ्ट में लेके आएंगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, और k की वैल्यू आ जाएगी माइनस का a log b। इसे पुट करेंगे इन फर्स्ट कहां है इक्वेशन? ये फर्स्ट है। तो r की वैल्यू आएगी हमारे पास, r इज इक्वल टू रेवेन्यू इज इक्वल टू a log x प्लस b माइनस का cx और प्लस का k की जगह पर वैल्यू है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस कर दिया मैंने डायरेक्ट, है ना? यहाँ प्लस था, ये माइनस था तो माइनस कर दिया। इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे, इन दोनों को एक तरफ लिख लेते हैं, a log x प्लस b माइनस a log b माइनस cx। इन दोनों में से देखेंगे गौर से तो a कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा हमारे पास? a कॉमन लेंगे तो log x प्लस b माइनस का log b। अब यहां पर आपको log की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है log की प्रॉपर्टी तो मैं लिख देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल प्रॉपर्टी होती है। log m माइनस log n इज इक्वल टू होता है log m डिवाइड बाय n। और यहीं पर अगर मैं प्लस लिख दूं बीच में तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है m इंटू n। तो यहां पर हम लिखेंगे r इज इक्वल टू a, और इसकी प्रॉपर्टी है log की तो हम लगाएंगे log, और क्या है प्रॉपर्टी? x प्लस b डिवाइड बाय b, ये वाला डिवाइड बाय ये, माइनस का cx। दिस इज रेवेन्यू। हमें डिमांड फंक्शन निकालना है, ये मैं प्रॉपर्टी हटा दूं यहां से। तो डिमांड फंक्शन होता है हमारा डिमांड फंक्शन, ये p इज इक्वल टू होता है रेवेन्यू अपॉन में x, रेवेन्यू अपॉन में x। हम रेवेन्यू को तो लिख चुके हैं, तो डिमांड फंक्शन हमारा आ जाएगा इस पूरे के अपॉन में, a के अपॉन में x कर दीजिए, आगे लिख दीजिए, और log x प्लस b अपॉन b माइनस cx के अपॉन में भी x कर दीजिए, x से x कट जाएगा, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। p इज इक्वल टू a अपॉन में x log x प्लस b अपॉन में भी माइनस का c। चेक कर सकते हैं सेम आंसर मैच कर रहा होगा, बिल्कुल मैच कर रहा है। देखिए अब इसे क्लिक कर लीजिए स्टूडेंट जल्दी से। ये एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है स्टूडेंट्स, नया तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन करना आपको आना चाहिए, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो इसे हम करेंगे कैसे? मार्जिनल रिवेन्यू आपको दे रखा है 25 e रेज़ टू द पावर माइनस x अपॉन में 400 मल्टीप्लाई 1 माइनस x अपॉन में 400। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। आपको सबसे पहले तो लिखना है इसमें dr इज इक्वल टू 25 e रेज़ टू द पावर माइनस का x अपॉन 400 ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस x अपॉन में 400, और ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे, इंटू dx लिख देंगे, इंटीग्रेशन का निशान लगा दीजिए। एक का इंटीग्रेशन r के रेस्पेक्ट में, ये तो r होता है। अब यहां इंटीग्रेशन कैसे किया जाए? देखो दो फंक्शन है और विद डिफरेंट फंक्शन है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो मैंने बाय पार्ट वाले टाइप में इसे कराया है। आप में से बहुत सारे बच्चे कुछ शॉर्टकट के चक्कर में पीछे 6 टाइप्स के जो मैंने आपको इंटीग्रेशन कराए और एक इंट्रोडक्शन भी कराया था, टोटल 7 अलग अलग वीडियोस हैं। अगर आपने नहीं देखी है
तो इस क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे। तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, बाय पार्ट के नाम से है, ज्यादा बेहतर है, थोड़ा कॉन्फिडेंट देगा। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन तो मैं करा दूंगा, ये तो सीख भी जाओगे, लेकिन आपको आगे के क्वेश्चंस कोई बाय पार्ट किया था तो कैसे करोगे, तो उसके लिए वो एक बार सीख लीजिए, देख लीजिएगा वीडियो। अगर नहीं देखना चाहते हैं तो इसे अच्छे से समझिएगा क्या प्रोसेस है। बाय पार्ट क्या कहता है? बाय पार्ट कहता है पहले तो हम अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ये अलजेब्रिक है, सही ना, और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन मानेंगे। आपको अगर सर ये ऑर्डर कैसे बने फर्स्ट और सेकंड, तो मैं बता देता हूं। नंबर 1 पे लॉगरिथमिक फंक्शन होगा लॉग, फिर अलजेब्रिक फंक्शन होगा, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। याद रखना लॉग, अलजेब्रा, एक्सपोनेंशियल, ये बाय पार्ट में मैंने बताया था। अब हम करेंगे कैसे, तो पहले मैं बता देता हूं, उसे सुन लीजिए, फिर उसे मैं फॉलो करूंगा, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन को कॉपी करना है, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, सिंपल है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कराना है और सेकंड का इंटीग्रेशन कराना है। अब ये बात जो मैंने बोली ये सुनने में थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा क्या बोला सामने, ये तो याद कर लिया, ऐसे याद एक बार कर लीजिएगा। उसे मैं जो बोल रहा हूं साथ साथ लिखूंगा भी, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए 25 तो कांस्टेंट है, इसे तो मैं बाहर ही कर देता हूं, इसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं, ब्रैकेट लगाया। फर्स्ट फंक्शन को कॉपी करना है, जो मैंने बोला था वही कर रहा हूं, ये मैंने कॉपी कर दिया। फिर इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कराना है, यानी कि e की पावर माइनस एक्स अपॉन 400 का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस का x अपॉन 400 डिवाइड बाय एक्स्ट्रा टर्म, ये एक्स्ट्रा में है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस एक्स का होता है -1, -1 अपॉन 14 नीचे लिख देंगे, 400 सॉरी, सिंपल है। यानी कि फर्स्ट फंक्शन को कॉपी किया, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेशन किया, e की पावर x का e की पावर x, एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करा के डिवाइड, फिर माइनस का निशान, फिर इंटीग्रेशन का निशान। अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कराना है स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x अपॉन 400 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 400 होता है। सेकंड का डिफरेंशिएशन करें, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, जो पहले किया था वही दोबारा करना है। यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर माइनस का x अपॉन में 400 डिवाइड बाय -1 अपॉन 400, और जो भी आंसर इसका आएगा कैलकुलेट करने के बाद उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। फाइनली ये मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूं बड़ा वाला, यहां से शुरू करते हैं इसे। 25 बाहर है सबके, ये थोड़ा सा टिपिकल सा लग रहा होगा देखो, लेकिन मैंने कहा है अगर आपको कोई चीज टिपिकल लग रही है तो मेरे को फॉलो करो एक बार कि हाँ यार ऐसे ऐसे सर करा रहे हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है तभी मैंने यहां लिखा है। ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी फालतू के क्वेश्चंस आपको नहीं कराए जा रहे, तो चीजें भी समझ में आ रही है, टाइप्स भी समझ में आएगा आपको। अब r की वैल्यू क्या होगी, यहाँ r की वैल्यू होगी 25, ये लगाया ब्रैकेट, इसको हम ऐसा का ऐसे लिख देंगे जैसे ये लिखा हुआ है। तो हमें कुछ प्रूफ करना है क्या, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं, है ना, ले सकते हैं, कुछ हारा नहीं, ले सकते हैं एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा 400 माइनस एक्स डिवाइड बाय 400 इंटू, इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, -1 अपॉन 400 को रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस का 400 अपॉन 1 आ जाएगा, इंटू इसको ऐसा कैसे लिख देते हैं, इसके साथ कुछ नहीं करते, ठीक है, ये हो गया। फिर माइनस का निशान, इंटीग्रेशन का निशान, 0 में से माइनस का 400, तो ऐसे कैसे रहेगा, 1 अपॉन में माइनस का 1 अपॉन में 400, जैसा है वैसे लिखा है। फिर उसके बाद इंटू का निशान, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, माइनस का 400 अपॉन 1 कर देते हैं इसे, और इसे ऐसा कैसे लिख देते हैं, माइनस का x अपॉन में 400 इंटू dx। कॉर से देखेंगे तो 400 से 400 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 400 से 400 कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस आगे आ जाएगा। तो रिवेन्यू इज इक्वल टू होगा, रिवेन्यू इज इक्वल टू, ये 25 पहले लिखेंगे 25, फिर उसके बाद ये वाला माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 400 माइनस एक्स और e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 400, फिर इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, और ये तो पूरा कट चुका है, माइनस और माइनस प्लस हो चुका है, तो बचेगा क्या, e की पावर माइनस का x अपॉन में 400 इंटू dx। अब फिर से इसका इंटीग्रेशन कराया जाएगा, इतने हिस्से का इंटीग्रेशन, रेवेन्यू इज इक्वल टू 25
इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस का 400 प्लस का x हो जाएगा, e की पावर माइनस x अपॉन 400 माइनस इसका इंटीग्रेशन फिर से वही e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x यानी कि माइनस x अपॉन 400, एक्स्ट्रा टर्म यानी ऊपर वाली संख्या का डिफरेंशिएशन करके बटे में लिखेंगे माइनस 1 अपॉन 400 और जो भी आएगा प्लस के जरूर लिख देंगे जैसे इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको और एक स्टेप आगे सॉल्व करेंगे, 25 ये हो जाएगा x माइनस 400, ठीक है ना। देखिए ये सिंपल है कि आपका ये जो आपके x है मैंने आगे लिख दिया, 400 माइनस का पीछे लिख दिया, e की पावर माइनस x अपॉन 400 माइनस का इसको पलट देंगे, माइनस और माइनस प्लस होता है, इसे पलट देंगे तो 400 ही आएगा और e की पावर माइनस x अपॉन में 400 प्लस का k। एक लास्ट स्टेप बचा है, आप मल्टीप्लाई करा दीजिए अंदर, तो r इज इक्वल टू 25, x की मल्टीप्लाई कराएंगे e की पावर माइनस का x अपॉन 400 और 400 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 400 e की पावर माइनस x अपॉन 400 प्लस का 400 e की पावर माइनस x अपॉन 400 और प्लस का एतबार है ही। अब देखोगे गौर से, ये पूरी संख्या इस पूरी संख्या के बराबर है, ये कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा r इज इक्वल टू 25x e की पावर माइनस x अपॉन 400 प्लस k। पुट करने वाले हैं x की जगह पर 0 एंड r की जगह पर भी 0 ही आएगा, रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू 25 इंटू 0 इंटू में e की पावर माइनस 0 अपॉन में 400 प्लस का k। 0 से किसी की भी गुणा कराएंगे आंसर 0 ही आना है, तो k की वैल्यू 0 ही आएगी। पुट इन फर्स्ट करने वाले हैं, ये फर्स्ट है तो r की वैल्यू आ जाएगी, रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू 25x e की पावर माइनस x अपॉन में 400 प्लस 0, k की जगह 0 रख दिया। ये पूरा संख्या जो हमारे पास बचती है वो यहां लिख देता हूं, 25x e की पावर माइनस x अपॉन में 400। कितना आसानी से आ गया, निकालना तो लेकिन डिमांड फंक्शन है, कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड फंक्शन, तो डिमांड फंक्शन तो हमें पता है, डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड फंक्शन ये होता है रिवेन्यू अपॉन में x। तो आपके सामने रिवेन्यू की वैल्यू है 25x e की पावर माइनस x अपॉन में 400 डिवाइड बाय x, इस x से ये x कट जाएगा, तो देखिए क्या मैच करा हमारा आंसर, एक बार चेक कर लीजिए, माइनस का x अपॉन में 400। आई नो कि क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं है और इसकी कैलकुलेशन भी बहुत टिपिकल है, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, एक बार क्लिक कर लीजिए इसे पहले स्टूडेंट्स। स्टूडेंट अगर आप गौर से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा है, बिल्कुल कॉपी है, लेकिन इसका आंसर पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं है। पिछले क्वेश्चन में डिमांड फंक्शन p इज इक्वल टू दे रखा था और ऑफ कोर्स वो थोड़ा रिलेट भी कर रहा था, वहां पर e की पावर समथिंग माइनस x अपॉन 400 था, लेकिन यहां पर जो आंसर है वो एक तो x इज इक्वल टू दे रखा है और आंसर में log दे रखा है, तो इसके लिए लास्ट में एक प्रॉपर्टी यूज होती है और कुछ भी नया नहीं है। जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया था, यहाँ 25 था बस उस क्वेश्चन में, और ये जो क्वेश्चन किया है यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, कुछ भी नया नहीं है। तो अगर अभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लास्ट में मैं बता दूंगा, आप पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से करें, जो मैंने कैलकुलेशन करी थी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आप में से कई बच्चे इस चीज को कहते हैं कि भाई आप बहुत ज्यादा डिटेल में करा रहे हो, प्लस माइनस जीरो लिखना। एक्चुअली मैथ्स में ये बहुत जरूरी है। अगर आपको 100% मार्क्स लाने का प्लान करना है, जितनी प्रिपरेशन करी है उस हिसाब से पूरे नंबर लाने हैं, तो आपको ये डिटेलिंग समझनी होगी। हाँ, आप करना नहीं, जैसे मैं चाहूं, अगर मैं मैं जब एग्जाम दूंगा तो एग्जाम देते वक्त मैं इतनी डिटेलिंग नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे तो आता है, मुझे तो कैलकुलेशन आती है। लेकिन जब मैं सिखाऊंगा अपने सभी स्टूडेंट्स को तो मैं डिटेल में इसलिए लिखवाता हूं ताकि बच्चों को एक एक स्टेप क्लियर हो जाए। तो अगर आपने वो डिटेल में सीख लिया है या समझ लिया है, तो चलिए आपके लिए एक टेस्ट है, आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाइए। आंसर मतलब ये नहीं, इसका इंटीग्रेशन। फिर मैं बताऊंगा लास्ट में कि ये कैसे इसमें e की पावर x log में कन्वर्ट कैसे हो जाता है, e और log की कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसे कन्वर्ज करती है, तो वो बताऊंगा। पहले इसका इंटीग्रेशन करें, मैं भी साथ साथ करता हूं। देखिए यहां पर है mr इज इक्वल टू
10 ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 400 और 1 माइनस एक्स अपॉन में 400। यहां लिखेंगे डी आर इज इक्वल टू 10 ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 400 1 माइनस एक्स अपॉन 400 और यहां पर आप लिख देंगे dx। इंटीग्रेशन बोथ साइड, इधर एक का इंटीग्रेशन r के रिस्पेक्ट में r होगा, 10 एक कांस्टेंट है बाहर रखिए। बचा क्या, एक संख्या ये बची, एक संख्या ये बची। ये फर्स्ट फंक्शन है, एल्जेब्रिक है, ये सेकंड फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है। फर्स्ट फंक्शन को कॉपी करना है, 1 माइनस एक्स अपॉन में 400 कॉपी करना है, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 400 डिवाइड बाय माइनस 1 अपॉन में 400, माइनस का निशान। फर्स्ट फंक्शन का पहले इंटीग्रेशन का निशान लगाइए, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, 0 माइनस 1 अपॉन में 400, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 1 का 0। सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन करना है, e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 400 डिवाइड बाय माइनस 1 अपॉन में 400 और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे इंटू dx। ये कंप्लीट एक ब्रैकेट है, इसके बाहर एक और ब्रैकेट लगा देंगे ताकि हम कहें कि टेन सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। r इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पलट देंगे तो आएगा, एलसीएम ले सकते हैं, 400 माइनस एक्स अपॉन में 400, इसे पलट देंगे तो माइनस का 400 अपॉन 1 और इसे लिखेंगे e की पावर माइनस एक्स अपॉन 400। माइनस सेम इसी को साथ करेंगे, इसमें 0 में से घटाएंगे तो यही आएगा, माइनस का 1 अपॉन 400, इसको पलट देंगे तो माइनस का 400 अपॉन 1 और e की पावर माइनस एक्स अपॉन 400 और इनटू में dx ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसमें से 400 से 400 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 10 ब्रैकेट ऑफ, अंदर माइनस की मल्टीप्लाई, देखो 400 से 400 गया, माइनस की मल्टीप्लाई, माइनस का 400 प्लस का x ब्रैकेट बंद, माइनस ये जाएगा e की पावर माइनस एक्स अपॉन 400, फिर माइनस का निशान, माइनस से माइनस कैंसिल, 400 से 400 कैंसिल, ये बचा e की पावर माइनस एक्स अपॉन 400 इंटू dx। आप इसका इंटीग्रेशन कराएंगे स्टूडेंट्स, तो पहले लिखेंगे r इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट ऑफ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे, माइनस का 400 e की पावर माइनस एक्स अपॉन 400 प्लस इसकी मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो x e की पावर माइनस एक्स अपॉन 400, फिर माइनस का निशान, इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसका इतने हिस्से का, तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स अपॉन 400 डिवाइड बाय माइनस 1 अपॉन 400, एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड में लिखते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका r इज इक्वल टू 10 माइनस का 400 e की पावर माइनस एक्स अपॉन 400 प्लस का x e की पावर माइनस एक्स अपॉन 400, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 400 e की पावर माइनस एक्स अपॉन 400 और प्लस का k। अब देखेंगे ये पूरा का पूरा इस पूरे का पूरे से कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस है, सेम संख्या है, बचाइए, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 10x e की पावर माइनस एक्स अपॉन 400, यहां पर पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0, यहां r की जगह 0 रख दिया जाएगा, x की जगह 0 रख दिया जाएगा, तो k की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 0, क्योंकि ये सारी संख्या 0 हो गई। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट में, ये फर्स्ट है, यहां पर लिखेंगे r इज इक्वल टू 10x e की पावर माइनस एक्स अपॉन 400 प्लस 0, तो फाइनली r इज इक्वल टू आ जाएगा 10x e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 400। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया था, पिछली बार भी आया था ऐसे ही आंसर, लेकिन यहां पर r नहीं पूछ रहा, डिमांड फंक्शन में x की फॉर्म में पूछ रहा है। तो पहले तो डिमांड फंक्शन निकालते हैं, डिमांड फंक्शन यानी कि p इज इक्वल टू r अपॉन x, तो ये आपका आ जाएगा, r की वैल्यू है, ये हो जाएगा, यहीं लिख देता हूं नीचे, ये p इज इक्वल टू 10x e की पावर माइनस एक्स अपॉन 400
अपॉन में x, x से x कट जाएगा तो p की वैल्यू, डिमांड फंक्शन की वैल्यू p इज इक्वल टू आ जाएगा 10 e की पावर माइनस x अपॉन में 400। सीधा सीधा क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता लगा कि ये क्वेश्चन नहीं है, ये आंसर नहीं मैच कर रहा ना, ये आंसर नहीं मैच कर रहा। यहां x की वैल्यू निकालनी है गाइस। अब x की वैल्यू कैसे निकालनी है, ये बड़ा दिक्कत वाला क्वेश्चन है, तो बताता हूं कैसे निकालनी है। पहले 10 जो है डिवाइड में आएगा, p अपॉन 10, यहां बचेगा e की पावर माइनस x अपॉन में 400। इतना समझ में आ गया। अब यहां पर टेकिंग लॉग बोथ साइड कर सकते हो, ये एक तरीका है, या एक्सपोनेंशियल इधर जाके लॉग बन जाता है। जैसे कि आपको मैं कहूं एक्स स्क्वायर बराबर में y है, तो स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाता है, आप कहेंगे रूट, हाँ रूट बनता है, उसे स्क्वायर रूट बोलते हैं, पावर 1/2 हो जाती है। उधर जाने के बाद पावर 1/2 लिख लो या रूट ऑफ y। अगर x की पावर 3 है तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू y की पावर 1/3। सिंपल है, उधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाता है। ये तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं e की पावर x बराबर y है, तो एक्सपोनेंशियल उधर जाने के बाद लॉग बन जाता है, लॉग, ये लॉग y बन जाएगा, e उधर जाने के बाद लॉग y बन जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तब भी बात वही पड़ेगी। ये उधर जाने के बाद, ये एक्सपोनेंशियल उधर जाने के बाद लॉग बन जाएगा, ये भी एक तरीका कर सकते हैं बच्चे। या दोनों तरफ लॉग लिखेंगे तो p अपॉन में 10 इज इक्वल टू लॉग e की पावर माइनस x अपॉन में 400। अब लॉग की प्रॉपर्टीज लिखूंगा बेटा मैं। पहली प्रॉपर्टी लॉग m की पावर n, ये n आगे आ जाता है तो बचेगा लॉग m, ये पहली प्रॉपर्टी है लॉग की। तो ये लॉग, ये m है, ऊपर पावर दे रखी है, जो भी पावर है ये आगे आ जाएगी, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। तो लॉग p अपॉन में 10 इज इक्वल टू आगे आएगा माइनस x अपॉन में 400 लॉग e। और दूसरी प्रॉपर्टी लॉग e की वैल्यू होती है राउंड में 1। एक्चुअल कैलकुलस में अगर यूज करोगे, ये कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में यूज कर रहे हैं तो 1 करेंगे। लेकिन अगर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में लॉग e की वैल्यू निकालोगे तो लॉग e की वैल्यू 0.4343 होती है, अप्रॉक्स में इसे 1 लिखा जाता है, तो ये 1 हो जाएगा। आप इस 400 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका आंसर आएगा लॉग p अपॉन में 10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का x अपॉन में 400 और ये हो जाएगा आपके पास 1, ये तो 1 ही हो जाएगा। 400 की मल्टीप्लाई यहां करा देंगे तो आ जाएगा माइनस का 400 की करा रहा हूं, 400 लॉग p अपॉन में 10 इज इक्वल टू x। समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई है, देखो वहां पर 10 अपॉन p है, यहां पर p अपॉन 10 है, लेकिन बाहर क्या लिखा है, माइनस। एक प्रॉपर्टी लॉग की आपने ये सीखी, एक प्रॉपर्टी आपने ये सीखी, एक और प्रॉपर्टी सीखी है, माइनस का लॉग m अपॉन n बराबर प्लस हो जाता है। ये सारी प्रॉपर्टी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा खास प्रॉपर्टीज नहीं है। अगर बाहर माइनस है तो m अपॉन n होगा, अगर उसे प्लस करना है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, n ऊपर m नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, वही मेरे को करना है यहाँ पर। फाइनली जो मेरे पास आंसर आएगा, इस प्लस को प्लस कर देंगे और ये हो जाएगा आपके पास लॉग, और ये हो जाएगा 10 अपॉन p इज इक्वल टू x। गौर से देखिएगा, ये आंसर आ गया है। एक बार इसको क्लिक कर लीजिए, देन उसके बाद मैं देखता हूं कोई स्क्रीन पे नीचे से कट तो नहीं रहा है, अगर कटेगा तो मैं अलग से दिखा दूंगा एडिटिंग में। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अब आप समझ पा रहे हैं कि हमारा मेन पर्पस है प्रैक्टिस करना। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी चीजें बदल जाती है। किसी एक वीडियो को देखकर या कोई एक सैंपल पेपर आप कर लेते हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लेते हैं, तो आप अपने अपकमिंग एग्जाम में स्कोर नहीं कर सकते। अगर आपको स्कोर करना है स्टूडेंट्स, तो आपको हर वो सिचुएशन जो थोड़ी थोड़ी स्लाइटली चेंज होकर एग्जाम में आती है, उसे डील करना आना चाहिए। कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। मैंने जो सीरीज आपके लिए बनाई है वो बहुत मेहनत से, बहुत सारे सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स अपने एक्सपीरियंस से बनाई है कि वो ऐसे क्वेश्चन सेटअप किए जाएं जो कि आपको कंप्लीट नॉलेज दें। तो आप भी कोशिश करेंगे, ये ईमानदारी से सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब ये क्वेश्चंस तो आपने अगर कॉस्ट फंक्शन में किया है तो रिवेन्यू में भी सेम वैसे ही होता है।
क्वेश्चन में कहा गया है कि मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन दे रखा है, कहता है फाइंड द इंक्रीज ऑफ मैन्युफैक्चरर्स टोटल रिवेन्यू। आपको मार्जिनल रिवेन्यू दे रखा है, टोटल रिवेन्यू में इंक्रीज कितना हुआ है, कहां से 10 से लेकर 20 यूनिट में कितना इंक्रीज हुआ है वो निकालिए। आंसर भी आपके सामने है, देखिए कैसे निकाला जाएगा। ये बहुत सिंपल है, आप लिखेंगे इंक्रीज इन रिवेन्यू या टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x0 टू x1 मार्जिनल रिवेन्यू इनटू dx। ये रूल होता है, सिंपल है। x0 मतलब इनिशियल वैल्यू कहां से, और x1 मतलब फाइनल वैल्यू कहां तक, इतनी यूनिट से इतनी यूनिट तक इंक्रीज करना है आपको मार्जिनल रिवेन्यू को। तो आप लिख दीजिए आंसर, यहां लिखिए 10 टू 20, और मार्जिनल रिवेन्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके सामने 275 माइनस एक्स माइनस 0.3 एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका इंटीग्रेशन करा देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 275 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 0.3 एक्स क्यूब बाई 3, और यहां पर इसमें अपर वैल्यू 20 है और लोअर वैल्यू 10 है। 3 से इसे कैंसिल कर देंगे तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो आंसर यहां लिख देता हूं मैं, और वो आंसर है 275x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 0.1 एक्स क्यूब, और यहां पर है 20 और यहां पर है 10। तो अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, x है 1 2 3, तीनों जगह पहले 20 लिखेंगे। 275 इंटू 20 का स्क्वायर अपॉन में 2, 0.1 20 का क्यूब, और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर लोअर वैल्यू रख देंगे 275 इंटू 10 का स्क्वायर बाय 2, 0.1 10 का क्यूब। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट्स, तो इसे हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं तो सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है यहां पर, लिखा है 275 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 5500। ये हो जाएगा आपके पास 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 200 माइनस का 20 का क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 800। ओके, माइनस सेम ऐसे 2750 माइनस का ये हो जाएगा 50 और माइनस का ये हो जाएगा 100, है ना। ये हो जाएगा 10 का क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो 100 आना चाहिए। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं आगे स्टेप पे। तो पहले तो 5500 माइनस 200 माइनस 800, तो ये आ जाएगा 4500 माइनस का 2750 माइनस का 50 माइनस का 100, तो आंसर आ जाएगा 2600। देन द फाइनल आंसर इज 4500 माइनस 2600, आंसर आया 1900। आप देख सकते हैं आंसर मैच कर गया है। इसे जल्दी से कॉपी करें और अगला क्वेश्चन भी ट्राई करें स्टूडेंट इसी तरीके से। आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। अगर कर लिया है तो इसे स्किप करें, अगला क्वेश्चन ट्राई करें। और कुछ एक बच्चे हैं जो अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे साथ साथ चलेंगे। देखिए क्या करना है इसमें, आपको जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरर्स टोटल रिवेन्यू। तो आप लिखेंगे इंक्रीज इन टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, कहां से कहां तक, 5 से 10 तक। तो यहाँ 5 लिखिए, यहाँ 10 लिखिए, और यहाँ एमआर की वैल्यू लिखिए। एमआर की वैल्यू कितनी है, ये है 200 माइनस 3x स्क्वायर इंटू dx। बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 200x माइनस 3x क्यूब बाई 3। ये अपर पे वैल्यू है 10, लोअर पे 5, 3 से 3 कट गया। x की जगह अपर वैल्यू रख देंगे 200 इंटू 10 माइनस का 10 का क्यूब, ब्रैकेट बंद। फिर उसके बाद x की जगह पर लोअर वैल्यू रखेंगे तो 200 इंटू 5 माइनस का 5 का क्यूब। स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 2000 माइनस का ये आ जाएगा 1000, माइनस इसे सॉल्व करेंगे तो 2 पंजे 10 यानी कि 1000, माइनस का इसे सॉल्व करेंगे तो 125। ओके,
125। इसे सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में, ये नीचे यहीं कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 1000 माइनस का, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 725 नहीं 770 सॉरी 125 घटाएंगे तो 75 और 100 200 घटाएंगे तो 700, कितना आएगा यार, हद हो गई। 5 घटाएंगे 5 आएगा, 9 में से गया तो कितना बचा, 2 गया तो 7 बचा, और 9 में से 8 बचा, 875। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये घटाएंगे तो 5 आएगा, 9 में 7 किया 2 बचा, 9 में से 8 किया 1 बचा। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर मैच कर रहा है, सीधा सीधा आंसर है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब इस रिवेन्यू जो मार्जिनल रिवेन्यू है, इसके लास्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे, कुछ डिफरेंट है लेकिन फिनिश हो जाएंगे सारे टाइप्स, तो इसे जल्दी से क्लिक कर लीजिए और अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए। आई होप स्टूडेंट्स आप बहुत प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में एक नई चीज पूछी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक मैं पहले ही बना चुका हूं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर एक टॉपिक आता है, उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने बताया है। अगर डिमांड फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है, यहां पर क्या करना है, पहले तो मार्जिनल रिवेन्यू से डिमांड फंक्शन निकालना है, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। उसके बाद हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे सर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो भी मैं बता दूंगा, देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको यहां पर सॉल्यूशन में लिखना है mr इज इक्वल टू 100 माइनस का 3x स्क्वायर। नाउ dr इज इक्वल टू 100 माइनस 3x स्क्वायर इंटू में dx इंटीग्रेशन बोथ साइड, इधर इंटीग्रेशन r हो जाएगा, इधर हो जाएगा 100x माइनस का 3x स्क्वायर बाय 3x क्यूब बाय 3। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस के जरूर लिखना है, पुट करना है x इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 100 इंटू 0 माइनस का 0 का क्यूब प्लस का k, तो फाइनली k की वैल्यू आ गई 0, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। पुट कर लेंगे फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट है आपके सामने ये, तो फाइनली मेरे पास आएगा r इज इक्वल टू 100x माइनस एक्स क्यूब प्लस 0 को हटा ही देंगे तो रिवेन्यू आ जाएगा 100x माइनस का x क्यूब, और डिमांड फंक्शन मेरे पास होता है, डिमांड फंक्शन जिसे हम p बोलते हैं, ये होता है रिवेन्यू अपॉन में x, तो इस हिसाब से p इज इक्वल टू आ जाएगा 100x अपॉन में x माइनस का x क्यूब अपॉन में x, तो p की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस का x स्क्वायर। दिस इज डिमांड फंक्शन। आपसे डिमांड फंक्शन नहीं पूछा गया है, आपसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा है, जबकि x की वैल्यू 5 है। अगर x की वैल्यू 5 यहां रखता हूं, पुट x इज इक्वल टू 5, तो p की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 5 का स्क्वायर, दिस इज 100 माइनस 25 एंड p इज इक्वल टू 75। p मेरे पास है, x मेरे पास है, मैं लिखूंगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस p अपॉन x इंटू में dx अपॉन में dp। इसको नहीं पता वो उसे सीख लें, ये फॉर्मूला लिख लें, यही फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। चेंज इन डिमांड, डिमांड मतलब कि x आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, जैसे जैसे प्राइस चेंज होगा वो आउटपुट भी चेंज होगा, यानी कि मार्केट डिमांड भी चेंज होगी। प्राइस के चेंज होने पर मार्केट की डिमांड चेंज होती है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसे लिखेंगे इस फॉर्मूले के ऊपर, p मेरे पास है, x मेरे पास है, dx अपॉन dp नहीं है, यहां से निकलेगा कैसे, p की वैल्यू दे रखी है 100 माइनस एक्स स्क्वायर, मुझे dx अपॉन dp निकालना है। मैं डिफरेंशिएशन करूंगा यहां विद रिस्पेक्ट टू p के रिस्पेक्ट में करूंगा, मैं x के रिस्पेक्ट में भी कर सकता हूं, चलो x के रिस्पेक्ट में कर देता हूं। मैं लिखता हूं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dp अपॉन में dx बराबर 0 माइनस 2x, x की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 5, तो dp अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 5, यानी कि dp अपॉन में dx इज इक्वल टू 10। ये dp अपॉन dx की वैल्यू आ गई, यानी इसको पलट देंगे, इसको पलट देते हैं, तो आपका आएगा, रेसिप्रोकल करेंगे इसको,
तो हम लिखेंगे dx अपॉन में dt, ये माइनस में आएगा तो बराबर माइनस का 1/10। ये आपका dx अपॉन dp आ चुका है, ये x है, ये p है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इस तरीके से सिंबलाइज किया जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऐसे लिखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस का p की वैल्यू बच्चे क्या लिखा मैंने 75, x की वैल्यू कितनी लिखनी है 5 इंटू dx अपॉन dp, इसका रेसिप्रोकल, इसे मैंने पलट दिया, रेसिप्रोकल कर दिया इसे भी और इसे भी, तो कितना हो जाएगा -1/10। माइनस माइनस प्लस होता है, ये कितना हो जाएगा काटेंगे तो 5 एकम 5 और 6 7 2 और 5 पंजे 25 और 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1.5। कितना है 1.5? 3/2। आप ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, है ना, 3/2। आपकी मर्जी है, आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.5 लिखोगे या फिर 3/2 लिखोगे। तो पहले इसे क्लिक कर लीजिए स्टूडेंट्स। आई होप आपको सारी चीजें बहुत प्रॉपर समझ में आई। ये बहुत ही अच्छा एक एग्जाम में स्कोर करने वाला टॉपिक है, मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट भी आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स, अब मैंने मार्जिनल रिवेन्यू पढ़ा दिया है। इसके बाद एक और टॉपिक इसी में जो एड ऑन होता है वो है मार्जिनल प्रॉफिट। तो हम अगले उस वीडियो लेक्चर में उस चीज को क्लियर करेंगे। सीखते जाइए और स्कोर करिए, एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। मेरे को कमेंट्स करके बताइए आपने कितना सीखा, आपका स्कोर क्या रहा। बाकी सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में पहले भी बता दी थी। आप कोर्स को परचेज करिए, परचेज करने के बाद चीजें प्रोसेस करिए कि कैसे कैसे सिखाया जा रहा है, वैसे ही काम करिए जैसे आपको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।